क्या आपने कभी सोचा है महाभारत जैसे महान ग्रंथ की शुरुआत आखिर कहां से हुई? कौन था वो व्यक्ति जिसने एक पूरे वंश की नींव रखी? आज हम जानेंगे एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसने इतिहास को बदल दिया। वो स्त्री थी सत्यवती। आज हम जानेंगे सत्यवती और उनके पुत्र व्यास जी की कथा। सत्यवती एक साधारण मछुआरे की बेटी थी, लेकिन उनकी किस्मत साधारण नहीं थी। उन्हें मत्स्य गंधा कहा जाता था क्योंकि उनके शरीर से मछली के जैसी गंध आती थी। एक दिन महान ऋषि पाराशर उनकी नाव में बैठे और यहीं से शुरू हुई एक अद्भुत कहानी। ऋषि पाराशर ने अपनी तपस्या की बल से सत्यवती को दिव्य सुगंध का वरदान दिया और तभी से वो योजन गंधा के नाम से जानी जाने लगी, जिनकी खुशबू दूर दूर तक फैलती थी। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। ऋषि पाराशर और सत्यवती के मिलन से जन्म हुआ एक ऐसे महान ऋषि का जिनका नाम था वेद व्यास। व्यास जी का जन्म साधारण नहीं था। जन्म लेने के कुछ समय बाद ही वो बड़े हो गए और अपनी मां से विदा लेकर वन में तपस्या के लिए चले गए। वही व्यास जिन्होंने आगे चलकर महाभारत की रचना की और वेदों को 4 भागों में बांटा। समय बीतता गया और सत्यवती का विवाह हुआ हस्तिनापुर के राजा शांतनु से। उनसे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दोनों पुत्र बिना संतान के ही इस संसार से चल बसे। अब सवाल था, कुरुवंश आगे कैसे बढ़ेगा? तब सत्यवती ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपने पहले पुत्र व्यास जी को बुलाया और उनसे कहा, वंश को बचाने के लिए नियोग प्रथा के तहत तुम्हें आगे बढ़ना होगा। अब ये नियोग प्रथा क्या होती है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। व्यास ने अपनी मां की आज्ञा मानी और उनसे जन्म हुए धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। यहीं से शुरू हुई महाभारत की कथा। एक मछुआरे की बेटी जो एक महान वंश की जननी बनने तक का सफर तय किया। सत्यवती की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, एक निर्णय इतिहास बदल सकता है। अगर आपको ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत कथा के साथ। धन्यवाद।